हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग DSSB के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, दो सकारात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 4 और 80 है। यदि एक संख्या दूसरे से 4 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, मान लीजिए माना पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 4 अधिक है, मतलब x से 4 अधिक है। HCF कितना दिया हुआ है आप लोग का 4, और LCM कितना दिया हुआ है आप लोग का 80। इन सब में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए HCF और LCM कितना है, 4 इंटू 80 है, और पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 4। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 320। अब देखिए कि ये जो x है ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हम लोग, ऑप्शन का इस जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा मान हम लोग रख दें x का जो कि ये 320 के बराबर हो जाए, वही हम लोग का ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन सब सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग 32 रखते हैं, मान लीजिए x बराबर हम लोग 32 रख देंगे, तो 32 इंटू 32 प्लस 4 करेंगे तो 32 इंटू आप लोग का हो जाएगा 36। क्या ये 320 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। तो आप लोग का जो ये वाला ऑप्शन है फोर्थ, ये गलत हो गया। अब चलिए थर्ड ऑप्शन को रखते हैं। थर्ड को यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 16 इंटू 16 प्लस 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 20 बराबर 320। देखिए आप लोग का जो ये थर्ड ऑप्शन है ये सही है। तो आप लोग अब पूछा क्या, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या देखिए, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या यहाँ पे हम लोग रख देंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 16 रखेंगे तो 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप लोग की छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या यही 16 है। आप लोग का जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है जेड अकेले 240 दिनों में एक काम को कर सकता है। तो जेड कितने दिन में कर रहा है, जेड 240 दिन में कर रहा है। उसके बाद क्या बोला, वाई जेड की तुलना में 2 गुना कुशल है। मतलब वाई का क्या हो जाएगा, ये जो 240 है अपान 2 कर देंगे तो मतलब वो 120 है। उसके बाद क्या बोला है, एक्स वाई की तुलना में 1.5 गुना कुशल है। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1.5 गुना। अच्छा ये 1.5 गुना है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको हमको हटाने के लिए इसको 10 से हम लोग कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाना है तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 5 नहीं 10, मतलब आ जाएगा 3/2। क्या बोला हो कि एक्स वाई की तुलना में 1.5 गुना अधिक कुशल है। मतलब जो ये 120 है इसको हम लोग इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 80। तो अब देखिए z बराबर कितना हो गया 240, और y बराबर कितना हो गया 120, और x बराबर कितना हो गया 80। इन तीनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे, देखिए जो 240 है ये ऐसी संख्या है जो 80 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा, 240 से भी कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का जो क्षमता है उसको देखेंगे। तो देखिए जेड का 1 है, और इसका जो इसमें भाग देंगे 2, और इसमें देंगे 3। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इसको जो हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा हम लोग का 6। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और टोटल काम कितना है, टोटल आप लोग का जो काम है वो कितना है 240 है। अगर 240 में अगर हम लोग 6 का भाग दे देंगे, इसमें अगर हम लोग 6 से भाग दे देते हैं तो हम लोग को पता हो जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। इसका जब हम लोग भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 40 बार में। देखिए बोला कितने समय में काम को पूरा कर देंगे वे मिलकर, तो मिलकर वो लोग कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। आप लोग का जो ऑप्शन डी है ये
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, एक्स और वाई का वेतन 4 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है तो अनुपात कितने का हो जाता है? 13-15 का हो जाता है। तो एक्स का वेतन क्या होगा? देखिए जो एक्स का वेतन है वो कितना है? 4 है। और वाई का कितना है? 5 है। अब बोला क्या है कि इन दोनों में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 4 जो है ये एक्स में कितने की बढ़ोतरी होती है? 5,000 रुपये का। और ये जो वाई का कितना है? 5 है। इसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 5,000 का इसमें भी। और इनका अनुपात कितना? इनका अनुपात हो जा रहा है 13 और 15 का। अब इसका हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं और देखते हैं कितना आता है। इसका जब इधर करेंगे तो 15 चौका कितना होता है? 60 ए प्लस इसमें करेंगे हम लोग तो 15 पचे 75 और ये 3 जीरो। अब बराबर 13 पचे 65 ए। इसका जब उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 65,000। अब देखिए इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 5 ए। और इधर इसको ले आकर माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 कैसे आया? ये 75,000 में जब हम लोग 65,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर हम लोग का आ जाएगा 10,000 बट्टे 5 से भाग दे देंगे तो ए बराबर हम लोग का निकल कर आ जाएगा 2,000। कितना आ गया? 2,000। और उसके बाद बोला क्या है? एक्स का वेतन ज्ञात करिए। एक्स बराबर क्या दिया है? 4 है। तो ए वाला जो मान है यहाँ पे अगर 2,000 रख देंगे हम लोग तो हम लोग को पता हो जाएगा। 2,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का निकल कर कितना आएगा? 8,000। और जो आप लोग का ऑप्शन ये यहाँ पे जो थर्ड है ये सही है। 8,000 रुपये एक्स का वेतन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की गति से मेल खाने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो देखिए कार का क्या दिया हुआ है? कार का हम लोग को निकालना है। कार का जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 720। और टाइम कितना दिया हुआ है? 8। 8 का जब हम लोग इसमें काटेंगे तो कितना आएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका हो गया? ये आप लोग का हो गया कार का। अब हम लोग रेलगाड़ी का गति निकालते हैं। तो किसका? रेल का। रेल का भी निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है और 5 से हम लोग 5 घंटा दिया। इससे हम लोग जब भाग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? हम लोग का आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब ये देखिए ये जो दोनों है इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? ये 120 और 90 का अंतर कितना है? 30 है। अब देखिए हम लोगों से पूछा क्या है? रेलगाड़ी की गति से मेल खाने के लिए इसकी गति को कितनी बढ़ानी चाहिए? तो देखिए जो रेलगाड़ी की गति से कार का जब गति को मेल कराना है तो हम लोग करेंगे क्या? 30/90। और पूछा क्या? प्रतिशत में पूछा है तो उसका हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 तिया कितना होता है? 90। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 100/3। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 33.3%। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है आप लोग का जो ऑप्शन बी है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न बोला है, एक आयताकार टब का विकर्ण 32 फीट है। तो ये चलिए देखिए ये आयताकार आप लोग का टब हो गया, ठीक। और इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25। और उसके बाद बोला छोटे साइज 15 सेंटीमीटर, मतलब छोटा जो है 15 फीट का है। तो टब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए आप लोग पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो ये आधार है इसको निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आप लोग का अंडर रूट आप लोग का हो जाएगा जो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का? अंडर रूट ये हो जाएगा 625 माइनस आप लोग का हो जाएगा 225। तो आप लोग का कितना निकल कर आया? 400। अब यल बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का? 20। ये आप लोग का आधार कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हम लोग का? 20 है और चौड़ाई कितना है?
चौड़ाई हम लोग का 15 है, इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 300 वर्ग फीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग फीट। जो आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये सही है। आप लोग का अगला प्रश्न है, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 240 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगले 150 किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। तो यात्रा का औसत गति पूछा है। तो देखिए औसत गति बराबर क्या होता है? देखिए औसत जो गति होता है वो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखिए जो टोटल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना है? कुल दूरी आप लोग का है 240 और कितना है यहाँ पे 150। तो इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना होगा? 150 ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ये आप लोग का 390। कितना है कुल दूरी? 390। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समय निकालते हैं। तो पहला समय निकालने के लिए हम लोग क्या करें? पहला समय क्या है? T1। T1 क्या है? क्या करेंगे? जो ये 240 है इसमें हम लोग 120 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पहला समय मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 12×24 2 घंटे। और दूसरा समय कहाँ से निकलेगा? दूसरा कितना है? 150 में हम लोग 50 से जो भाग दे देंगे तो हम लोग को दूसरा मिल जाएगा 3 घंटा। तो अब पता हो गया कुल दूरी। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 5 घंटा। यही हम लोग का कुल दूरी हो गया। औसत गति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत गति बराबर क्या? कुल दूरी कितना है? 390 और कुल समय कितना है? 5 घंटे। अब इसका जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, शेष कितना बचा आप लोग का? 4 और 8 पंजे 40। मतलब इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है आप लोग का? ऑप्शन जो सी है ये सही, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों का। आप लोगों का अगला प्रश्न है, 12, 18, 27 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकी संख्याओं के अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? ये इतना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो 12, 18 और 27 है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे हम लोग? एलसीएम हम लोग लेंगे 12, 18 और 27 का। 12, 18, 27 का एलसीएम क्या होगा? 12, 18, 27 का एलसीएम कितना होगा? 108 होगा। आप लोग का एलसीएम 108 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी में हम लोग इसको 108 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। देखिए 108 का किस में देना है? इसमें। चलिए कितनी बार ले जाएंगे हम लोग? कितनी बार हम लोग ले जाते हैं? चलिए हम लोग 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आप लोग का आएगा 172 और शेष कितना आएगा? 27। अब क्या उतारेंगे हम लोग? 9 उतारेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा आप लोग का? आएगा 216 और शेष कितना आएगा आप लोग का? 63। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें हम लोग 63 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? आएगा 9936 ये। और लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? जो संख्या आएगा उसके अंकों का गुणनफल पूछा है। मतलब जो ये संख्या है ये, इसका गुणनफल क्या होगा? तो चलिए हम लोग गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 × 9 × 3 × 6। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 1458। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी है, ये सही है। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न जो है इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है एक सिलेंडर है, ये आप लोग का सिलेंडर हो गया। और इसका जो त्रिज्या है, मतलब ये जो है ये इतना, ये त्रिज्या कितना है? 66 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ? इसका ऊंचाई दिया हुआ है 168। और इसको पिघला कर क्या बनाया? इसको पिघला कर एक घन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? घन। घन कैसे बनता है? ऐसे। इसको घन बना दिया जाता है। तो उस घन के किनारे को ज्ञात करिए। मतलब ये और ये ज्ञात करिए।
पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है, इस घन के आयतन के बराबर है। तो देखिए इसका क्या मान होता है, 22/7 होता है। और आर का मान कितना दिया हुआ है, 66 इंटू 66। एच का मान कितना है, एच का मान ये देखिए 168 है। तो 168 है किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है। इसको जो हम लोग इससे काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। अब हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का आ गया ए क्यूब बराबर कितना आ गया, ए क्यूब बराबर आ गया हम लोग 22 इंटू 66 इंटू 66 इंटू 24, ये आ गया। चलिए अब लोग हम लोग इसको कहाँ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट में यहाँ पे क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, क्या हो जाएगा 22 इंटू 66 इंटू 66 इंटू 24। अब देखिए इस 22 को यहाँ पे हम लोग को पहले ऐसे बना लेते हैं। इस 22 को हम लोग 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू 66 को हम लोग 6 इंटू 11 लिख सकते हैं 11। और इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 दूनी 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। अब देखिए क्यूब में क्या था, एक 3 का निकलता है पेयर। देखिए 1 2 3, एक 11 निकल के आया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक 11 इंटू उसके बाद 3 का 2 ठो 1 2 3, तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद क्या है 6, हम लोग 6 निकाल लें। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का मल्टीप्लाई करने पाएगा 132 सेंटीमीटर, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न बोला है कि x बट्टे वाई का मान क्या दिया हुआ है, 3/4। और उसके बाद बोला क्या है, जो ये 4x प्लस 7y बराबर 200 है, तो y का मूल्य ज्ञात करिए। अगर मान लीजिए जो ये इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4x प्लस 7y बराबर 200, इसमें अगर हम लोग y से भाग दे दें तो हम लोग का क्या आएगा, 4x बट्टे वाई हो जाएगा बराबर से, इसको जो हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4x बट्टे वाई प्लस 7y बट्टे वाई बराबर 200 बट्टे वाई आ जाएगा। तो इस वाई से इस वाई कट जाएगा। अब क्या बचा आप लोग का 4 इंटू, ये देखिए इतने का मान क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 रख देंगे हम लोग, प्लस 7 बराबर क्या है 200 बट्टे वाई। अब देखिए इस 4 को इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 7 + 3 करेंगे 10 बराबर 200 बट्टे वाई। और ये इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y बराबर 200। तो y बराबर क्या निकल कर आया हम लोग का 200 बट्टे 10, और 10 से काटेंगे तो क्या आएगा 20, क्या आ जाएगा 20, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न बोला है √9 प्लस, फिर उसके अंडर रूट कितना है आप लोग का 36 प्लस अंडर रूट फिर कितना दिया हुआ है 144 प्लस फिर अंडर रूट कितना है 625। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, देखिए एक कितने का स्क्वायर है, एक आप लोग का 25 का स्क्वायर है। ये जो 25 का स्क्वायर है इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, अंडर रूट कितना हो जाएगा हम लोग का 169। अब 169 जो है कितने का स्क्वायर है, ये 13 का है। अब ये 13 को हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, हम लोग का अंडर रूट निकल कर आएगा, हम लोग का आ जाएगा 49। अब ये किसका इस होगा, ये 7 का है। अब हम लोग का अंडर रूट कितना मिल गया 9 + 7 हो गया। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो अंडर रूट 16 आएगा, इसको जब निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा 4। और हम लोग का जो ऑप्शन ए है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है आप लोगों का। अगला प्रश्न बोला है आप लोगों का सबसे छोटे 6 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो कि 120 से विभाजित है। तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 6 अंकों की, आप लोग का हो गया ये। उसके बाद क्या है कि 120 से विभाजित हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये इतना है दिया हुआ सबसे छोटी संख्या, इसमें हम लोग 120 से भाग दे देंगे, चलिए भाग देते हैं। देखिए 8 वाले जाएंगे तो 8 वाले जाएंगे कितना आएगा
960। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। एक जीरो उतारे हम लोग, अब कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, अब हम लोग 3 बार ले जाएंगे। 3 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 360। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। एक जीरो उतारे, फिर 3 बार ले गए, कितना हम लोग के पास शेष कितना बचा, हम लोग के पास शेष 40 बचा। जो भी भागफल आया, ये जो भागफल आया है इसमें हम लोग एक जोड़ के, कितना भागफल आया इतना, उसमें एक जोड़ के और जो ये 120 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए ये जो कितना है 833 आया था, इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 834 और इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने करना है हम लोग को, 834 में 120 का करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 3 8 और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0 8 6 4 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है हम लोग का इतना। अब बोला क्या, उसके बाद बोला है कि जो अंक आएगा, जो अंक आएगा उस संख्याओं का योग, मतलब ये जो संख्या आया है इसका योग क्या होगा। चलिए योग करेंगे हम लोग तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 9। और यही आप लोग का आंसर है, जो कि ऑप्शन जो बी है ये सही है। अगला प्रश्न दिया है 3 संख्याओं का योग कितना है 66 है। पहले से दूसरे का अनुपात कितना दिया हुआ है 5 6 का है, और दूसरा और तीसरे का अनुपात कितना है 9 और 10 का है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए, पहली संख्या ये हो गया मान लीजिए, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 5 और 6 का है, दूसरा कितना है 9 और 10 का है। तो इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 छः 54, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 60। और इन तीनों का योग कितना आएगा, जब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम लोग का आएगा 159। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात करिए, मतलब जो ये दूसरी संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग 54 बटे 159 कर देंगे। तीनों का संख्याओं का वो कितना दिया 106, ये 106 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो कितना आएगा, चलिए अब हम लोग काटते हैं। इसको हम लोग काटेंगे 3 से तो ये 18, और इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा 53, और 53 दूना कितना होता है 102। कितना हो जाएगा आप लोग का 18 × 2 बराबर 36। यही आप लोग का आंसर है, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे जो किसी और शिफ्ट में पूछा होगा। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।